नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग अपना आधार से पैन कार्ड किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आकर वहाँ पे आपको टाइप करना ई फाइलिंग। जैसे आप ई फाइलिंग टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपकी पहली जो साइट ओपन होती है उसको ओपन कर लेना। फिर नीचे स्क्रॉल करके आना तो वहाँ पर आपको देखिए जैसे आते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देता है लिंक आधार और लिंक आधार स्टेटस। तो आपको लिंक आधार पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आपसे जो है आपका पैन कार्ड मांगा जाता है, उसके बाद आपका आधार नंबर एंटर करने के लिए मांगा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना आप आधार पैन नंबर एंटर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। पैन नंबर एंटर हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप अपना पैन आधार एंटर करते हैं उसको एक बार जो है आप लोग रीवेरीफाई कर लीजिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। पैन वेरीफाई करने के बाद आप अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन हो जाता है। तो जिसमें आपसे पेमेंट के लिए कहा जाता है कि आप इस पे जो है पेमेंट कीजिए, चूँकि आपका अभी पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी पता चल गया कि हमारा जो ये पैन कार्ड है वह आधार से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉपअप है उसमें यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये ई पे टैक्स की साइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे दोबारा से यहाँ पे आपका पैन नंबर मांगा जाता है। फिर उसके बाद आपका पैन नंबर जो उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद रीवेरीफाई कर लीजिए पैन नंबर एंटर करके। फिर यहाँ पे जो आपके पास मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो इसको आप ध्यानपूर्वक एंटर कीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, नहीं तो पेमेंट गलत जगह जा सकता है। तो पैन नंबर एंटर करने के बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए जो कि आपके पास हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। तो जैसे आप इसको एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके जो नंबर अभी आपने यहाँ पे दिया है तो उस पर OTP चला जाता है। तो OTP आपके मोबाइल में चला गया, तो वहाँ से आप अपना OTP देख लीजिए। उसके बाद उस OTP को यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जो कि आपका 6 अंकों का OTP है। तो इसको चेक करके यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद OTP आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पैन की डिटेल है यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद आपका जो नाम है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसको एक बार आप रीवेरीफाई कर लीजिएगा आपका पैन कार्ड सही है। उसके बाद वहाँ पे जो सामने नेम दिखा रहा है पैन में वो क्या सही है कि नहीं सही है, तो इसको एक बार रीवेरीफाई करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो ई पे टैक्स की साइट पे आपको आ जाता है। वहाँ पे आपसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। वहाँ से फिर आपको प्रोसीड कर देना। जैसे आप वहाँ प्रोसीड करते हैं उसके बाद आपका असेसमेंट ईयर आपसे मांगा जाता है। असेसमेंट ईयर आप 2025-26 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अदर पेमेंट रिसिप्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में लेट पेमेंट फॉर आधार लिंकिंग पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट आपको शो हो जाएगा, कितना पेमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट के कई सारे गेटवे आपको शो हो जाते हैं। तो इसमें जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी EFT, और उसके बाद आपका भीम, UPI, ये सब चीज़ ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना पेमेंट यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे अभी UPI पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे चूज करने वाला हूँ। तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बैंक सेलेक्ट करना है, जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं, उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइएगा। नीचे आके स्क्रॉल करके जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपका कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू बटन पे।
जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका पेमेंट इनिशिएट हो जाता है। पूरा दोबारा रीवेरीफाई आपसे कराता है कि आपकी जो डिटेल है सही है कि नहीं सही है, वहाँ पे शो होती है। उसके बाद यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं आपके पास एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन होता है, उसको आपको अप्रूव करना रहता है। तो जैसे आप अप्रूव कर देते हैं उसके बाद आपका साइट रिडायरेक्ट हो जाती है। जो भी बैंक, जिस बैंक का आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किए रहते हैं उस पर आती है वहाँ पे साइट। तो यहाँ से आप अपना जो है भीम UPI जो भी माध्यम आपको सेलेक्ट करना है उसको करके यहाँ पे QR कोड शो पे कर दीजिएगा। QR कोड आपका जैसे ही शो होगा उसको आप अपने किसी भी मोबाइल ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो साइट रीडायरेक्ट आपकी हो जाएगी पैन कार्ड के पोर्टल पे, फाइलिंग के पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ से आप अपना इसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। इसको आप सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वहाँ पे आपका काम में आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जो है आधार से पैन लिंक नहीं है तो आधार से पैन लिंक करने के लिए आपका 1000 का पेमेंट लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप अपना पेमेंट करके आगे का प्रोसीजर आप कर सकते हैं फॉलो। तो दोस्तों जैसे ही आपके 24 से 48 घंटे पूरे हो जाते हैं पैन कार्ड का जो आप 1000 रुपीज़ का पेमेंट किए रहते हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा से जो है फाइलिंग की साइट पे आ जाना। वहाँ पे आके आप जो है लिंक आधार के विकल्प को आपको चुन लेना। वहाँ पे जैसे ही आप आ जाइएगा उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ आधार नंबर मांगा जा रहा है वहाँ पे उसको एंटर करके वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पेमेंट डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेमेंट कब हुआ था। चालान सीरियल नंबर यहाँ पे दिख जाता है 1087 यहाँ पे शो हो रहा है। वहीं अमाउंट आपका 1000 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे BSRC कोड जो है 02400020 है। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट 21 जुलाई को पेमेंट हुआ था। क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई है, 25 जुलाई हो गई है तो जब ये वीडियो शूट हो रहा है, और पेमेंट हमारे द्वारा किया गया था 21 जुलाई के। तो आप देख सकते हैं इतना दिन यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज भी शो हो रहा है, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक टू कंटिन्यू टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ द आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू आप कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपकी डिटेल आपसे मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप अपना नाम जो आपके आधार कार्ड में है उस फॉर्मेट में आपको अपना यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। अगर है तो यहाँ पे टिक कर दिए, नहीं तो इसको आप अनटिक रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे करते हैं क्लिक तो यहाँ पे आपका आधार लिंक पे जो है आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपना नाम एंटर यहाँ पे कर देते हैं उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लिंक आधार पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाता है। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना। जैसे आप इस OTP को यहाँ पे एंटर करते हैं उसके बाद आपको वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज ओपन होता है जिसमें आपको बताया जाता है योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड टू वैलिडेशन। इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 hours by clicking on link आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक ऑन होम पेज। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आप ये जो हमारे द्वारा ये यहाँ पे वैलिडेट किया गया है, प्रोसीड किया गया लिंकिंग का प्रोसेस, इसको अभी आपको वैलिडेट करने में हमारे द्वारा वैलिडेट करने में 48 घंटे का समय लगेगा। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप जो है
ई फाइलिंग की साइट पे आके यहाँ पे जो होम पेज है वहाँ पे आप लिंक आधार स्टेटस में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।